ऊपर जो है मोदी जी की सरकार, नीचे योगी जी की सरकार और इधर स्मृति ईरानी, तो तीन तीन इंजन हुए। तो आपके इधर तीन इंजन कुछ खींच करके लाए या नहीं ला पाए? देखिए, यहाँ पे जो जनता का रुझाव बढ़ा है वो मोदी और योगी को ज्यादा बढ़ा है। यहाँ जो कुछ भी है सब इनके आने के पहले का ही है। ईरानी जी के आने के बाद का यहाँ कुछ नहीं है। सड़क जो है ये भी पहले की है, थाना भी पहले का है, ब्लॉक भी पहले की है, हॉस्पिटल भी पहले का है। इनके आने के बाद एक ही बात हुई कि ट्रिपल आईटी थी वो चली गई बनारस। नहीं, मेरा क्या सवाल गलत है बताइए। आपका सवाल ये है कि हाँ। क्या लेके आई ट्रिपल इंजन की सरकार? हाँ। आप ये पूछिए कि यहाँ से क्या लेके गई ट्रिपल इंजन की? हाँ, कौन बता सकते हैं? ये बात है। बिल्कुल है। मतलब एक चीज लेकर के दूसरी चीज ऐसे ही वो बदल दिया। हाँ? वो चेहरा बदल गया। नई चीज नहीं। नहीं स्ट्रक्चर आप इनको कह रहे हैं कि ये बाहर के हैं। ये कौन सी कला है जो मतलब बीजेपी समर्थकों के अंदर है ऐसा है कि जो बोले सच बोले, तो मतलब वो कह रहे हैं वो जरूरत नहीं है। मोदी जी, योगी जी और यहाँ पे स्मृति ईरानी को जिताया लोगों ने, तो अमेठी के लिए ये ट्रिपल इंजन की सरकार क्या खास लेकर के आई अमेठी में, जो अमेठी में हुआ है? तो सवाल सही है कि गलत है? सही है। 19 लाख लोगों को आज के समय में फ्री में राशन मिल रहा है। कहाँ पे? यहीं में नहीं, वो देश के लिए हुआ ना, पूरे देश में। वो पैन इंडिया जो है, वो पैन इंडिया स्कीम है। अमेठी के लिए पूछ रहा हूँ मैं। अमेठी में मिल रहा है 19 लाख लोगों को। वो पूरे देश की स्कीम है। अमेठी की देश की स्कीम सब है बिल्कुल। हाँ, तो अमेठी में स्पेशल क्या हुआ? अमेठी में स्पेशल हाँ। 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड से दवा मिली। वो भी पूरे देश के लिए है। हाँ, तो अमेठी के लिए स्पेशल पूछ रहा हूँ। अमेठी के लिए लोगों को मिला। अमेठी के लिए लोगों को मिला, उन्हीं के माध्यम से मिला। जो स्कीम आप गिनवा रहे हो वो पूरे देश की है। मैं अमेठी के लिए पूछ रहा हूँ। अमेठी के लिए लोगों को मिला भैया। भाजपा सरकार जो करती है सबके लिए करती है, कांग्रेस की व्यक्तिगत सरकार किसी के लिए नहीं करती नहीं है। मिला। व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं करती है। कि अमेठी के लिए बहुत कुछ कर दे, देश में और जगहों पे न करे, जो होगा हर जगह जैसे यहाँ पे गांधी परिवार को हराया। आइए ना बाबू, बैठिए ना थोड़ी देर, आइए ना थोड़ी देर आइए ना। इस वक्त मैं मौजूद हूं अमेठी के संग्रामपुर में, और अमेठी के संग्रामपुर में ये गांव में एंट्री से पहले ही यहाँ पे मुझे कुछ लोग जो है बैठे हुए मिले, और लगा कि इन्हीं से थोड़ा बात करते हैं, फिर उसके बाद में अंदर भी थोड़ा टटोलने का काम करेंगे कि लोग इस बार क्या बोल रहे हैं। तो ये क्या नाम हुआ आपका? आनंद तिवारी आनंद तिवारी जी। तो इस बार क्या है संग्रामपुर का मिजाज? मिला जुला मिजाज है। अगर गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ा होता तो चुनाव बहुत मजबूत स्थिति बनती। हाँ। अब कुछ लोग मायूस हो गए हैं गांधी परिवार के कैंडिडेट न देने से। हाँ। बाकी वर्तमान सांसद भी अच्छा चुनाव लड़ रही हैं, हाँ। और लड़ाई कठिन है। लड़ाई कठिन है। क्यों कठिन? मतलब कि आपको लगता है कि अगर राहुल होते तो फिर एक तरफा चला जाता? आपको ये नहीं, एक तरफा तब भी नहीं जाता, हाँ। लेकिन इससे थोड़ा बेहतर स्थिति होती है। अच्छा, हाँ। माहौल थोड़ा बदल जाता। एक्चुअल में अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी का वीआईपी टेस्ट है। अब लोग बराबरी का नहीं मान रहे हैं किशोरीलाल को। वैसे स्मृति ईरानी ने काम कराया 5 साल में इधर। हाँ, काम बिल्कुल किए हैं, काहे नहीं किए। क्या बड़ा काम जैसे अमेठी में दिखा? बड़ा काम एक बाईपास का मुद्दा बहुत दिनों से अमेठी में था। हाँ। एक ही बाईपास अमेठी में मात्र 3 किलोमीटर का था, हाँ। और जो कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी के हार का बहुत बड़ा कारण रहा। अच्छा, अमेठी वासियों को यह था कि उस तो एक बाईपास हुआ है। वो बाईपास आज एक बढ़िया बाईपास के रूप में, और इसके अलावा और एक ओवरब्रिज था। बाकी तो अब सरकारी काम तो हो ही रहे हैं। सरकार है, सांसद है, निधि है, कोई स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री कुछ ऐसा लेके आए? कुछ फैक्ट्री एक कोको कोला की लगी है, लेकिन अभी वो संचालित नहीं हुई है। क्या देख रहे हैं इधर चुनाव में? आपके इधर क्या मूड बन रहा है लोगों का? अबे तो कोनो स्पष्ट नहीं ना, अब इसे मिली जुली प्रक्रिया चलती है। अच्छा, तो ये क्या रहेगा किशोरीलाल जी का और स्मृति ईरानी का इस बार? अब इस पर तो बहुत ज़्यादा हम गांव में रही थे, अपने काम से काम रखे थे, और अब ये तरह ने बता पाओ कि काव हुए काव नहीं। अब जनता का मूड है, काव करे काव न करे वो खत्म। तो स्मृति ईरानी की तरफ मूड है कि किशोरीलाल की तरफ, भाजपा की कांग्रेस, किसकी तरफ ज्यादा, किसका सुन रहे हैं? अब ज़्यादा काव है तो इसे जैसे मान लिया रोड पर ज़्यादा स्मृति ईरानी सत्ता महा ये दी हैं वो दी हैं, राहुल गांधी के थोड़ा अपेक्षा ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं ना। तो पंडित जी जो कहा था थोड़ा सा सही कहा था कि कुछ खुद आए होते तो दूसर पड़े। तो अब की चुनाव मतलब इधर एक तरफा है कि अच्छा भी फाइट है मामला? इस साहब एक हम ना बताए पाओ हम कह रहे हैं एक तरफा कहीं चुनाव होता है भाई साहब? नहीं होते तो है। ना ना ना, ऐसा नहीं है। लड़ाई तो होनी है।
अभी की जीतने तो जनता की जिसके ऊपर कृपा होगी वो जीतेगी, पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। ठीक है, क्या है इधर का माहौल? नहीं विकास जो काम आप विकास के मुद्दे पे जो बात कर रहे हैं, विकास तो जो भी नेता होगा वो कुछ न कुछ तो विकास करेगा ही, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। ईरानी यहाँ पे लोगों की उम्मीदों पे खरी उतरी या नहीं उतरी? नहीं, कुछ हद तक तो खरी उतरी है। अच्छा, जैसे जैसे यहाँ भी कार्य हुआ है, हमारे संग्रामपुर ब्लॉक में भी काम हुए हैं कुछ, ऐसा नहीं काम नहीं है। अरे जब यहाँ जो विकास आपको दिखाई दे रहा है, आप अंदर तो गए नहीं, यहाँ एक माँ अभी तो कालिका, मैं यहाँ पहुंचा हूँ बस। माँ कालिका देवी का मंदिर है, यहाँ विद्यालय है, ब्लॉक है, थाना है, क्या नहीं यहाँ पे है, सब कुछ है। तो कुछ न कुछ तो विकास उन्होंने मतलब गली नाली सड़क का थोड़ा सा काम है, आप ये कह रहे हो? हाँ, हल्का फुल्का कुछ काम। देखिए हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकता ना, कोई पार्टी किसी को संतुष्ट नहीं, लेकिन अब तो भाई डबल इंजन की सरकार रही, ऊपर जो है मोदी जी की सरकार, नीचे योगी जी की सरकार और इधर स्मृति ईरानी, तो 3-3 इंजन हुए। तो आपके इधर 3 इंजन कुछ खींच करके लाए या नहीं ला पाए? देखिए यहाँ पे जो जनता का रुझाव बढ़ा है वो मोदी और योगी को ज्यादा बढ़ा। ठीक है, बढ़ा तो है, लेकिन कुछ खींच करके 3 इंजन यहाँ तक ला पाए, अमेठी तक? कुछ अमेठी में बहुत कार्य हुए हैं, ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ विकास का उतना बड़ा कार्य नहीं किया। क्या जैसे बड़ा कार्य? जैसे यहाँ पे एक हमारे यहाँ संग्रामपुर ब्लॉक में एक महिला बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज आना था, आया, प्रधान जी ने उसको जमीन भी दी है। ठीक है, वो बना नहीं, वो चला गया जगदीशपुर, वो विद्यालय जगदीशपुर चला गया। वो कह रहे कि वो संजय गांधी हॉस्पिटल बंद किया, इधर भी ऐसे भी कई आरोप लग रहे स्मृति ईरानी पे। स्मृति ईरानी बंद किया, अब सरकार बंद किया भाई, उनके ऊपर भाई यार हुआ था। अब सरकार इनकी है तो इसलिए महिला खत्म हुई, उस परिवार लोगों के द्वारा। क्या है इधर अमेठी का माहौल? जो ने कहा था वह सब सही है। आप भी तो बताइए ना, हम सबसे पूछने के लिए आए, सबका अलग अलग वोट है। हम बताएंगे तो आप फुटेज दिखाएंगे ही नहीं। नहीं, मैं दिखाने के लिए आया हूँ, पूरा दिखाऊंगा। यहाँ जो कुछ भी है सब इनके आने के पहले का ही है, ईरानी जी के आने के बाद का यहाँ कुछ नहीं है। ये सड़क जो है ये भी पहले की है, थाना भी पहले का है, ब्लॉक भी पहले की है, हॉस्पिटल भी पहले का है। इनके आने के बाद एक ही बात हुई कि ट्रिपल थी, वो चली गई बनारस, चली गई। ये प्रधान जी आए, ये भी बताएंगे आपको, ये भी बताएंगे आपको। तो मतलब आपके हिसाब से नहीं कर पाई स्मृति ईरानी? यहाँ थी, हाँ। लेकिन यहाँ कितने विद्यार्थी, कितने यहाँ टीचर थे, कोई है? हमारे यहाँ के यही भुआला पूर्वा का यादव है जो खाना वाना। अरे प्रधान जी आइए। प्रधान जी आप जी हाँ, चलो 1 मिनट बात करें। करता हूँ, वो खाना बनाता है कि यादव है भुआला पूरा ट्रिपल में। अब और बताइए ट्रिपल के यहाँ कितने विद्यार्थी पढ़े भाई, हम उस काबिल हो। लेकिन ये तो आपके बगल में बैठे हुए हैं, आप ही के गांव के हैं ना ये? हमारे बड़े भाई हैं। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि जो बना है वो पहले इसका है। नहीं तो ये सब थाना ब्लॉक तो पहले का बना है भाई, सरकार तो भाई 5 साल अब पूरा हो रहा है इसका, इसमें जाने जी। लेकिन ऐसा तो कांग्रेस में तो ऐसा रहा नहीं ना, राहुल गांधी की मान लो या कांग्रेस पार्टी के ऊपर सरकार रही तो नीचे सरकार उनकी नहीं रही। यूपी में ये पहली बार ऐसा हुआ कि 5 साल तक डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार, मजबूत सरकार रही। तो डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की जो मजबूत सरकार है, ऊपर मोदी, नीचे योगी, नीचे फिर उसके नीचे अभी स्मृति ईरानी, तो ट्रिपल इंजन खींच करके क्या ला पाए वो थोड़ा समझना चाह रहा हूं मैं। रोके, ट्रिपल इंजन जो है वो अमेठी तक क्या खींच करके ला पाए या कुछ नहीं आया? बहुत कुछ आया है अमेठी में। जैसे एक बाईपास हम लोग 20 साल से उसकी मांग कर रहे थे। हाँ। 20 साल से लगातार उसकी मांग हो रही थी, अमेठी में जाम लग जाता एक था। बाईपास इन्होंने बता दिया। अब बताइए दूसरा काम। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को आज के 15 साल पहले खाद के लिए रात में जाकर के जो है गोदाम पे लाइन लगाना पड़ता था। लेकिन खाद में तो लोग, मैं एक काउंटर सवाल करता रहूंगा, हम लोग बात करते रहेंगे। खाद में किसान जो, हम जब जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए तो किसान ये कहता है कि खाद का दाम तो जो है उतना ही रखा, लेकिन वजन कम कर दिया उसका। नहीं, दाम बढ़ा है, महंगाई के हिसाब से बढ़ा है, लेकिन आज अगर उस पर सब्सिडी हटा ले तो आज जितने में वो 1300-1350 मिल रही है, सब्सिडी हटाने के बाद वो 3500-3600 रुपए बोरी हो जाएगी। फिर इसलिए अभी भी उस पर सब्सिडी है। दूसरा, हमारे यहाँ व्यवस्था उन्होंने कर दिया, रैक आ गई गौरीगंज में। नहीं तो ये जो रैक क्या, खाद का जो है, मतलब गौरीगंज में उन्होंने नया बनवाया कि सीधा जो है फैक्ट्री से आती है, सीधा गौरीगंज उतरती है। तो पहले खाद की तकलीफ थी। खाद के, अरे खाद की नहीं, आपसे मैं बताऊं कि यहाँ शक्तिमान यूरिया इंडोगल्फ की फैक्ट्री लगी हुई है बहुत पहले से, राजीव जी के समय से।
अब ये सब पुराने हैं, सब जानते होंगे कि 19 में बनी रही, हमसे हमारे पैदा होने के पहले की बनी हुई है। ठीक है, जो शक्तिमान यूरिया किसी भी किसान से आप पूछेंगे, खाद में सबसे अच्छी यूरिया होती है। आज वो सब गुजरात सप्लाई हो रही है, जो अमेठी जिले की है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर फैक्ट्री स्थित है, बड़ा प्लांट है, हजारों टन का प्रोडक्शन है। इससे नुकसान हुआ आपको? बिल्कुल नुकसान। अब जो थर्ड क्वालिटी की खादें हैं वो भी लाके 13-14 जी ये देखो, ये तो नहीं, ये गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं आपके मुहिम बोल रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, आज किसान बैठे, कोई अगर अपने अरे खेत में आज- डालने के लिए शक्तिमान यूरिया पाई हो, सबके खेत में। सारी जो अच्छी खाद है जो यहाँ बनती है वो गुजरात चली गई। सारी खादों की पैकिंग जो है एक समान हो गई है इस समय। अब कोई प्राइवेट जो है उसका नाम नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं, गलत हम नहीं बोल रहे। जो प्राइवेट खाद है, थर्ड क्वालिटी की खाद है, वो अमेठी को थोपी जा रही है ज्यादा दाम जी तो मान ही नहीं रहे। अब भाई प्रधान जी हमारे श्रेष्ठ हैं, उनसे बाहर नहीं कर सकते हैं। सही बात बोल सकता हूँ यहाँ ये कौन सही बात है? ये आप गलत जो कह रहे हैं सही खाद में हाँ। ऐसा नहीं। नहीं तो ये जो कह रहे हैं कि 4 किलोमीटर यहाँ पे विचार है, फैक्ट्री थी, अपने- वो गुजरात जो है वो उसका माल जाता अपने है, अपने यहाँ विचार हल्की खाद है, आती है। अपने अपने विचार है, अपनी अपनी तो स्मृति ईरानी के 3 इंजन यहाँ पर क्या खींच करके लाए बताइए? 3 इंजन क्या खींच लाए? 5 साल की सरकार रही, 3 इंजन की सरकार चली आपके यहाँ पे, मोदी, योगी और स्मृति ईरानी। तो 3 इंजन की सरकार यहाँ तक अमेठी तक क्या खींच करके लेके आई? हमको तो नहीं जानकारी। सड़कें बहुत बढ़िया बनी है। ठीक है, और वो सड़क बाईपास वही है। चलिए हाँ। दूसरी चीज बताइए। पूरे क्षेत्र में सड़क बनी है। हाँ ठीक है, मान लिया, सड़क मान लिया। हाँ, हालांकि मैं जायज की तरफ से आया हूँ, वो उधर जो है वो दिखा, मैं देख के आया हूँ घर पर, फिर भी आप कह रहे हैं मान लिया। ठीक है, मैं मतलब कि हेलीकॉप्टर से नहीं उतरा हूँ, मैं घूम रहा हूँ। हाँ चलो, फिर भी मान लिया मैंने सड़क। ठीक ऐसा है, है चलिए फिर दूसरी चीज। कि हम जनरल लोगों से हैं। हाँ। कुछ लोग जो बोल रहे हैं कांग्रेस के हैं, इसलिए भाजपा का विरोध कर रहे नहीं, हैं। कौन ये कांग्रेस के लोग हैं? कौन सा लोग है? थोड़ा बता दीजिए। वो कांग्रेस का विरोध कर रहे नहीं, हैं। थोड़ा बता दीजिए, लोगों को पता चल जाए कौन से लोग कांग्रेस के पहचानते ही नहीं तो लोगों को। हैं? हम तो पहचानते ही नहीं। है तो आप ही के गांव के कि ये बाहर के हैं? नहीं, बाहर के हैं। आप इसी गांव के बाहर के हैं? ये हमारे काका हैं। मतलब ये अद्भुत कला है। ये किससे सीखी आपने ये कला? हाँ? ये किससे सीखी आपने कला कि आपके गांव वालों को भी बाहर का बता दो? ये कला हमने अब आप लोगों से सीखी है। इसके पहले की कला नहीं है ये, अब सीखना पड़ रहा है। कैसे? आप लोगों के बीच में कैसे? जो कला आप लोग करते हैं उसका कुछ अनुकरण नहीं करेंगे मैं तो जीवन यापन कैसे होगा? चलो ठीक है, बात डिरेल हो रही है। आप ये बताइए 3 इंजन क्या लेकर के आए? क्या नहीं लेके आए बताइए मैं हमको। पूछ रहा हूँ क्या लेके आए? सब कुछ लेके आए, क्या नहीं लाए? बताइए ना जरा, 1 2 3 4 गिनवाते हैं। एक सड़क गिनवाई आपने, और हाँ। दूसरा? सड़क बनवाई है, शौचालय बनवाए हैं। अच्छा चलिए, और हैं? वो तो सड़क और शौचालय तो मान लो हुए तो पूरे देश के लिए हुए। यहाँ पे 3 इंजन की जो सरकार हुई वो क्या लेकर के आई अमेठी के लिए? हम तो अलग से कुछ नहीं जानते भाई। हाँ? अलग से हम कुछ बता तो नहीं आप तो सकते। कांग्रेसी नहीं है ना? जी नहीं है। तो फिर 3 इंजन की सरकार क्या लेकर के आई? अब कांग्रेस के विरोध करने के लिए कहिए, हम भी कुछ बोले। अब और क्या बताएं, जानते थे हमने। मैं तो पूछ ही रहा हूँ ना। मैं तो अब आप कह दी कि वो बाहर के हैं। सवाल ही गलत है। नहीं, मेरा क्या सवाल गलत है बताइए? आपका सवाल ये है कि हाँ। क्या लेके आई ट्रिपल इंजन की सरकार? हाँ। आप ये पूछिए कि यहाँ से क्या लेके गई ट्रिपल इंजन की सरकार? हाँ, तो हम बता सकते हैं। ये बात है। बिल्कुल है। ये कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार लेके चली गई यहाँ से। अब उनसे पूछिए जो इनका ले गई हो, ये कह रहे ट्रिपल आईटी ले गई यहाँ से। तो बतावे। ट्रिपल आईटी ले गई, चली गई। जो ले जाने की जरूरत थी उसको ले गई। मेगा फुल तो आया क्या ट्रिपल इंजन की सरकार में? वही बता पाएंगे भाई। आप बताइए ना, मैं तो आपको माइक दे रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। तो आया नहीं कुछ भी ट्रिपल इंजन में? और कुछ आया? अब थोड़ा इधर आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा आमिर सामिर बात रहेगी, थोड़ा आप उधर हो जाइए। हाँ हाँ, ट्रिपल इंजन की सरकार जो है अमेठी को अमेठी बना दिया। पहले क्या था यार? पहले सरकारी अस्पतालों में जो है वो नहीं था पूरी सुविधा। आज किसी भी सरकारी अस्पताल, वो संजय गांधी अस्पताल का हमने दिल्ली तक खबर सुनी। प्राइवेट में सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूँ। और उसमें वो महिला की वो हो गई, हमने दिल्ली तक खबर सुनी है वो बात। तो उसमें आज किसी भी सरकारी अस्पताल में आप जाइए, अच्छी से अच्छी दवाएं हो रही हैं सिर्फ 1 रुपए में। हर किसान जो 60 साल का है उसको इस समय वो मान लो अगर वो चीजें हुई तो पूरे देश के लिए हुई, सेंट्रल लेवल पे चीजें हुई।
यहाँ पे स्पेशल ट्रिपल इंजन की सरकार क्या लाई? मेरा सवाल स्पेसिफिक है। ठीक है, हाँ, स्मृति अमेठी के लिए स्पेशल अलग से क्या हुआ? स्मृति ईरानी और योगी जी, हाँ। स्मृति ईरानी के निधि से कोई ऐसी गांव सभा लोकसभा में नहीं है जिस गांव सभा में चाहे 200 ही मीटर इंटरलॉकिंग लगी है। बाबा के राज में हम हर गांव सभा को जो मतलब फिर वही सड़क वाली बात आ गई। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सड़क नाली इसके अलावा कोई बड़ी चीज ट्रिपल इंजन की सरकार ला पाई यहाँ पे? अरे यहाँ यूनिवर्सिटी लाए ही टीकर माफी में, जिसको ये कह रहे हैं कि ट्रिपल आईटी बंद कर दिया। हाँ। ट्रिपल आईटी इसलिए बंद कर दिया कि ट्रिपल आईटी में जो भी एडमिशन होते सब बाहरी होते थे, अमेठी वालों को होता ही नहीं था। और उस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। हाँ, उस व्यवस्था को उन्होंने ठीक करके उसको जो है यूनिवर्सिटी बना दिया। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गई है। हाँ, ये तो कह रहे यूनिवर्सिटी बनाया उधर। हाँ, तो बिल्कुल ट्रिपल आईटी हटा दिए। अब वो कैंपस पड़ा था जो गांधी परिवार का दिया हुआ था, उसको यूनिवर्सिटी बना दिए दूसरी। अरे ट्रिपल आईटी संचालित करवाते थे इलाहाबाद से। मतलब एक चीज लेकर के दूसरी चीज ऐसे ही वो बदल दिया। बिल्कुल, वो चेहरा बदल गया, नई चीज नहीं हुई। नहीं स्ट्रक्चर जो वही है। चीज कभी भी नहीं मिलती थी, मैं आपको बता दूं, कैप्टन शर्मा यहाँ से कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे, पेट्रोलियम मंत्रालय था उनके पास। जब हम लोग यहाँ से एक लेटर बना के एप्लीकेशन देते थे, तब वहाँ से स्वीकृत होकर के हम लोगों को गैस कनेक्शन आता था। तो उस समय आवाज गैस कनेक्शन घर घर घूम रहा है, चाहे जितना लीजिए। ये भाजपा तो गैस हो कितने का गया? सिलेंडर हो कितने का गया? अरे तो कमाई भी तो बढ़ गई। हाँ? हम तो भरोगे नहीं करेंगे। भरवाई नहीं कराए। कमाई तो बढ़ी है। देखो क्या कह रहे हैं वो। अरे वो क्या ऐसे कैसे? वो आदमी नहीं है क्या? भाई वो भी तो आदमी है आप ही के बराबर का। फ्री मिला है, उनको आवश्यकता नहीं पड़ रही है। वो कह रहे भरा ही नहीं पा रहे 6 महीने से। उनको आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आवश्यकता नहीं है आपको? काहे कि नहीं? काहे को नहीं? झूठ बोल रहे हैं। देखिए आप इनको कह रहे हैं कि ये बाहर के हैं। ये कौन सी कला है जो मतलब बीजेपी समर्थकों के अंदर है ऐसा है कि जो बोले सच बोले, तो मतलब वो कह रहे हैं वो जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा है कि भाजपा सरकार ने, आप बताइए क्या नहीं किया है। देश पूछने के लिए आया हूँ, बताने के लिए नहीं आया हूँ। देश हित में, समाज हित में गुंडा माफिया आज कहीं दिखाई पड़ रहे हैं? रोड होल्ड अप हो रहा है। अरे कल हो रही है। कल शाम को पुंछ में आतंकी हमला हुआ, हमारा जवान शहीद हो गया है। मैं मालूम है आपको? हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में पुंछ नहीं है तो कुछ होगा हिंदुस्तान में। भाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कल आतंकी हमला हुआ है। अमेठी की बात कर रहा हूँ। अब आप अमेठी पे आ गए। अभी देश की बात करें तो मैं देश का बताया। देश हित में किया है। देश के हर जगह हुआ था। बम्बई में ब्लास्ट हुआ, वहाँ कश्मीर में ब्लास्ट भाई हुआ। गलवान घाटी, मणिपुर हो रहा। दो एक गिने चुने 1-2 हो रहे और हैं। साल भर हो गए पूरा। मणिपुर तो विरोधियों की वजह से हो रहा है सब। विरोधी किसके है वो जो वहाँ के जो है, डबल इंजन की सरकार है उधर। हाँ मालूम है, संभाल के उसको जो है। 1 साल हो गया जलते हुए मणिपुर। पूर्वोत्तर में कितना विकास किया चलिए, मोदी साहब ने। आप फिर यहाँ आ जाइए। आप फिर वहाँ जा रहे हैं, मैं यहाँ लेकर के आ रहा यहाँ हूँ। बहुत बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है। ट्रिपल इंजन की सरकार हाँ, बहुत क्या कुछ लेकर दिया के है, आई? बहुत कुछ दिया है। एक रोड आप गिनवा रहे हैं और दूसरा काम बताइए। अरे रोड क्या बनवा रहे हैं? वो आयुष्मान कार्ड दे दिया है 5 लाख का। वो भी सबके लिए हुआ ना, देश के लिए हुआ। तो वो- अमेठी के लिए क्या नहीं, हुआ? जो है भाजपा देश के ही लिए करती है, आम आदमी के लिए ही करती है। भाजपा जात पात देख के काम नहीं अरे करती है। स्पेसिफिक क्या हुआ? स्पेसिफिक आपके लिए क्या हुआ? अमेठी के लिए खास? बता तो रहा हूँ, हमारे लिए सब कुछ हुआ। अब जो है एडमिशन, अमेठी के लिए मैं पूछ रहा हूँ। अमेठी के लिए अमेठी के लिए सेंट्रल स्कूल उन्होंने ला के दिया। कौन सा सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, बाबा? रुकिए ना, केंद्रीय बैठिए। विद्यालय। इसके- रुके सुन लीजिए। इसी कुछ करूँ। अभी तो मैं शुरू किया है, अभी बैठिए। ये कुछ जरूरी काम चल रहा है। कोई नहीं, थोड़ी देर बैठिए। हम भी जरूरी काम से आए। बैठिए ना। केंद्रीय- देखिए उधर कोई भीड़ लग गया, आपको सुनने के लिए लोग खड़े हैं उधर। अरे दिखा- आप सुनिए मेरी हाँ? बात, सुनिए। फिलहाल हाँ। हमसे कुछ मिलेगा नहीं अब। क्यों? ऐसे अब हमसे कुछ मिलेगा नहीं। हैं? क्या मतलब कुछ नहीं मिलेगा? मतलब आप कुछ करें नहीं है कुछ देने के लिए या देंगे? मतलब बता। नहीं, देने के लिए नहीं है। अब कुछ नहीं देने के लिए। भाई 1 मिनट रुको। मैं 1 मिनट आप यहाँ बैठी। मैं एक बार थोड़ा सा वो लोगों से पूछ लूँ। मैं सवाल सही पूछ रहा हूँ गलत पूछ रहा हूँ? हाँ? ये अच्छा चलो आप ही बता दो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार, मोदी जी, योगी जी और यहाँ पे स्मृति ईरानी को जिताया लोगों ने, तो अमेठी के लिए ये ट्रिपल इंजन की सरकार क्या खास लेकर के आई अमेठी में, जो अमेठी में हुआ है? तो सवाल सही है कि गलत है? सही है। 19 लाख लोगों को आज के समय में फ्री में राशन मिल रहा है। कहाँ पे? यहीं में नहीं, वो देश के लिए हुआ ना, पूरे देश में। वो पैन इंडिया जो है, वो पैन इंडिया स्कीम है। अमेठी के लिए पूछ रहा हूँ मैं। अमेठी में मिल रहा है 19 लाख लोगों को। वो पूरे देश की स्कीम है। अमेठी की देश की स्कीम सब है फिर तो। हाँ, तो अमेठी में स्पेशल क्या हुआ? अमेठी में स्पेशल हाँ। 9 करोड़ लोगों को
आयुष्मान कार्ड से दवा वो मिली। भी पूरे देश के लिए है। तो अमेठी के लिए स्पेशल पूछ रहा हूँ। अमेठी के लिए लोगों को मिला, अमेठी के लिए लोगों को मिला, उन्हीं के माध्यम से मिला। जो स्कीम आप गिनवा रहे हो वो पूरे देश की है, मैं अमेठी के लिए पूछ रहा हूँ। अमेठी के लिए लोगों को मिला भैया, अमेठी में मिल रहा है, पूरे देश में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? भाई पूरे देश में। अच्छा, और अमेठी के अलावा अगर नहीं मिल रहा होता तो मैं मानता कि हाँ वो बाकी जगह पे नहीं है, स्पेशल अमेठी में, तो मैं उस चीज को गिनता। तो भाजपा सरकार जो करती है सबके लिए करती है, कांग्रेस की व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं करती नहीं है। मिला। व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं करती है कि अमेठी के लिए बहुत कुछ कर दे, देश में और जगहों पे ना करे, जो होगा हर जगह जैसे यहाँ पे गांधी परिवार को हराया। आइए ना बाबू, बैठिए ना थोड़ी देर, आइए ना थोड़ी देर आइए ना। कोई भी समस्या होती है मेरी सांसद हमेशा उपलब्ध रहती है। राजीव गांधी को हम लोग एक एक दो दो तीन तीन चार चार साल नहीं देख करके तो वही जा रहे, देखा आप लोग। क्या करें, आप केवल एक ही बिंदु तो मेरा सवाल गलत है। एक ही बिंदु पे फांस रहे नहीं, हो। मैं क्यों नहीं फांसूं? अमेठी में मैं जब यहाँ पे स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया हाँ तो स्पेशल जो है यहाँ पे कुछ मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए? तो रहा हूँ आपसे कि सारी अस्पतालों को उन्होंने ठीक करवा दिया, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास हो गई है। 1 रुपए का पर्चा कटाओ, दवा आप एक से एक स्टैंडर्ड लो। चलो ये लोग खड़े, थोड़ा सा इनसे पूछ लेते हैं। हाँ, क्या देख रहे हैं इधर अमेठी में आप लोग? सब दिखा तो है, रोड बना है। हाँ। और क्या होगा इस बार? है इस बार क्या होगा? क्या होगा, सरकार बन रही है, बनेगी, और क्या होगा? सरकार बन रही है, बनेगी, और क्या होगा? हाँ, क्या कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, क्या कहेंगे क्या। तो क्या होगा अमेठी में इस बार? अमेठी कांग्रेस आएगी मेरे ख्याल से। तो क्यों कांग्रेस क्यों आएगी भाई? ये लोग कह रहे कि ये कांग्रेस- अनाज और ये सब दे रहे हैं बोले। देखो भैया एक बात बताएं, हाँ। जब कांग्रेस थी हाँ। तो देश पे कितना कर्जा था। ये अंधभक्त जितने हैं उनसे पूछो, ये अंधभक्त है क्या? 64 लाख करोड़ का कर्जा देश पे था। ये अंधभक्त है सब बोल रहे हैं, बिल्कुल भाजपा का बोल रहे हैं। बिल्कुल। आज 1,76,000 करोड़ कर्जा देश पे है। अरे भाई क्या नाम है? 1,76,000 करोड़ बोलो, देश पे इधर कर्जा आओ, है, इधर आओ। ठीक है। ये कह रहे हैं ये कि भाई किसी से अंधभक्त पूछो बोल कहाँ रहे हैं, गया बाकी पैसा तो नहीं है। प्रत्याशी का नाम नहीं पता इनको कांग्रेस का। भाई क्या नाम है? क्या नाम है कांग्रेस प्रत्याशी? कांग्रेस को प्रत्याशी हमें क्या करना है भैया? पूछिए। नहीं सुनो, हमें उससे क्या करना नहीं है? पता इनको। लेकिन नाम नहीं पता किसी। यार भैया अभी आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता पाओगे कुछ। सुनो, अरे तो इधर तो आ जाओ, भाग, आप तो जीत में हो, भाग क्यों रहे हो फिर? आप तो जीत में हो ना। अगर तो सही रुको। सवाल इनसे करो ना जवाब कोई नहीं दे पाएगा। क्या सही आप सवाल है? प्रयास- बताओ जरा। यही बता रहा हूँ कि जब कांग्रेस थी हाँ। तो 300 कुछ रुपए का सिलेंडर था, हाँ। ठीक है। बीजेपी आई है, अब 1100-1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। हमें सिलेंडर लेने के लिए सुबह 3 बजे ऐसा कुछ लाइन नहीं लगाना था भैया। पड़ता था। वहाँ मिले राशन मिले नहीं, पहले किसी को भी ना मिलता मिले। था। आज घर घर फोन जाता है, सिलेंडर घर पर आता है। राशन पहले सब्सिडी मिलता था, आज 350 ऐसा नहीं कि पहली बार मोदी जी। जब 400 में था तो 5 सब्सिडी खाते में मिल रही है। हैं? क्या थोड़ा आगे क्या कह रहे हो? जब 400 में था तो गांव में 2 सिलेंडर रहता था, ठीक। आज घर घर में सिलेंडर है, फिर भी 950 में है। बढ़ा है तो और सस्ता होना चाहिए भाई। क्या प्रोडक्शन सस्ता अगर होगा? बढ़ा है तो सस्ता होना अच्छा, चाहिए। परिवार बढ़ेगा, महंगाई नहीं कुछ आएगी। नहीं बढ़ेगा, ऐसा इतना नहीं थोड़ी है। बढ़ना चाहिए। पता नहीं है श्रीकांत जी को, कैप्टन सतीश शर्मा गैस सिलेंडर ज्यादा देने में फंसे थे, किसी से कर्ज लेने में नहीं फंसे थे। वही खास अरे खास तो दे दिए, जब तो आपके किसको पास देंगे? धन ही आज नहीं जितना था। क्या होगा तो इधर अमेठी में? जिस अमेठी में कहाँ से बीजेपी आएगी? हाँ। मोदी की भेजी हुई स्मृति ईरानी चुनाव जीतेंगी, और क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यही होगा कि चुनाव जीतेंगी स्मृति ईरानी। और क्या करा है स्मृति ईरानी जी ने आपके इधर? स्मृति ईरानी ने बहुत कुछ किया है। स्मृति ईरानी जी ने सब गांव गांव आज जो भी सड़क है, सड़क चलने लायक नहीं थी यहाँ पे। और 1 मिनट, एक सिंगल रोड रहता था अमेठी जाने के लिए, हाँ। और वो भी चलने लायक नहीं थी। यहाँ पे टेम्पो वाले भाड़ा लेते थे तो 15 रुपया भाड़ा होता था, 30 रुपया भाड़ा लेते थे। आज यहाँ किसी का पेट का पानी नहीं हिल रहा है, सीधा अमेठी पहुंच रहे हैं सब। क्या नहीं किया? और अरे हाय, ये सब का उधर चले नहीं क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो? हम कुछ नहीं भाई, पढ़े लिखे नहीं ना, बोल नहीं पाए। आप कुछ कह रहे थे? हम जाते आई के यहाँ केएल शर्मा हुआ मीटिंग है, जाते है केएल शर्मा आई के यहाँ हुआ। क्या होगा इस बार अमेठी में? क्या होगा इस बार? ये बात भैया खाली कांग्रेस रही और कुछ ना हुई। ये कह रहे हैं कि अमेठी में बहुत काम कराया स्मृति ईरानी ने। काज नहीं भाई, अगरबा ग्रुप खा चली गई, बटा नहीं का। थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा रुक के बताइए ना। हम कहीं पढ़े लिखे कम है यार। कोई नहीं, पढ़े लिखे का हम टेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम तो बस थोड़ा सा जो आपने देखा है अभी तक 5 साल में। हम वो यहाँ थोड़ा रहे ना समझ भाई। कहाँ के हैं? हम हाँ। हम चंडीगढ़ रहे थे, रिक्शा चलाई थी। चंडीगढ़। हाँ। अच्छा, आप तो यहीं के हैं?
हैं? हाँ तो गरीब आदमी का कुछ जो है वो हिसाब किताब ठीक हुआ या गरीब आदमी और पिस गया? पिस गया। पिस गया। महंगाई इतनी है हाँ। कि हम लोग दिहाड़ी 300 रुपये लेकर आते हैं, बराबर भोजन नहीं मिलता। कम से कम 5 साल हो गया अरहर की दाल देखे। अरे चुप रहा, 600 का कहले ही का इधर सी मना यहाँ का खाई है का झूठ। अरे यार महाराज फालतू बातें न करा। भाई ये बीजेपी के लोग जो है वो बोल करके और भाग रहे हैं उधर। अरे बताओ कोटेदार हो, मजबूर हो, तुमको तो कहना बीजेपी बीजेपी। अरे दोस्त इधर तो आइए ना, आप आओ ना भाई। देखो एक मिनट सुनो, देखो एक तो देखो भाई, एक मिनट हड़काओ मत यार। एक बात तो ये बात है, हड़काओ मत। गरीब आदमी है, उसका भी उतना ही हक है देश पे। दाल देखे कि नहीं पाए न केहू दे वाला है गाँव दिया। भैया बहुत नहीं बटत कहाँ देखे वो हम वो ही चला देखा। अरे तो पैसे दे दे खरीद ली तो चिल्लाई कि हाँ खाई थे, जो नहीं खाई तो बहुत है। महंगाई भैया, जो आमदनी बढ़े तो महंगाई हुए, देश जो विकास करे तो महंगाई बढ़े। आमदनी तो कह रहे हैं ना 300 रुपए ही मिल रहा है। 600 रुपए पारे में बता रहा हूँ ना। कौन मिस्त्री है? 600 में पूरी पड़ रही है। अरे भैया 600 रुपया एक महीने की कमाई तो पूर्ण होए। महीना भर में 18,000 है। 18,000 रुपये में 6,000 मोदी वाली मिलती है, 3,000 पेंशन मिलती है। 3,000 तो किसानों को मिल रहा है ना, जिनकी जमीन नहीं है वो क्या उसको थोड़ी मिल रही है। कि सबके पास जमीन है। इतने का तिलेल फुलेल लगावा था, उतने हम सब रोटी पाई थे। और बोला आया अब लिया मिस्त्री है 600 पाई थे हमारे भाई। क्या कह दिया इन्होंने? ये लाइन क्या कही, आखिरी वाली लाइन क्या कही इन्होंने? मैंने बता रहे हैं कि तेल फुलेल जो भी आप लोग लगाते हैं, हैं? तेल वगैरह, साबुन, इत्र क्रीम। वगैरह, साबुन क्रीम, हाँ। उसी से बचा के तो हम लोग थोड़ा बहुत खाने को पाते हैं। क्या नाम है आपका? नाम नहीं कुछ, अरे रुक जी, रहने दीजिए। नाम से कुछ नहीं होगा, काम से होता है। नाम से कुछ नहीं होता। कड़े दिन, नाम कड़े दिन है। जी, इनको हम लोग साधु साधु कह के। अरे भाई आओ, आप आओ, बड़े नहीं आएंगे। आइए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आइए वो आइए। ऐसे आदमी मिलते नहीं, आइए। रुक, खड़ी कर दी साइकिल को। अपनी हाँ, अपनी खड़ी कर दी साइकिल। वो अपनी मजबूरी अपनी बात बता रहे हैं। देखो बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, और शायद ये लाइन मेरे को पूरे देश में अभी तक जो मैं घूमा हूँ किसी ने नहीं कही। कड़े दिन नाम है इनका, कड़े दिन। और कड़े दिन ने कहा यहाँ पे कि जो आप लोग ऊपर से नीचे तेल साबुन करके जितना लगा करके खर्च करते हो, इतने में तो हम लोग जो है वो खाना खाते हैं। यही बात है जी। ये तो बहुत गहरी बात, बड़ी बात कह रहे हो आप। अरे बहुत बड़ा आदमी वही का है। तो मतलब कि सच्ची में अब ऐसी हालत है कि पेट जो है वो वहां तक खाना नहीं पहुंच रहा गरीब आदमी के। अब हम झूठ नहीं बोलते ही, न गलत कभी बोले हैं न गलत खाए हैं। मैं अभी अरहर की दाल नहीं देखा, बस। कितने टाइम से? कम से कम 4-5 साल हो गया। सिलेंडर तो है फ्री में, लेकिन भरावे की रोजी नहीं है। सिलेंडर भरवाए कितने टाइम हो गया? कम हो गया 4 महीने। खाली पड़ा है। हाँ, आप देख रहे हो इनकी साइकिल, देख रहे हो? एक मिनट थोड़ा सा लेके आओ। अरे रुको तो सही, मैं लेके आता हूँ। देखो हटो, छोड़ो, ए हटो, इधर आओ। क्या नाम है दोस्त, आपका नाम क्या है? आनंद शुक्ला। इधर आओ थोड़ा सा, इधर दिखाओ। हैं? आनंद शुक्ला। आनंद शुक्ला। ये कड़े दिन की साइकिल देख रहे हो आप? हाँ। देखो, देख रहे हैं। हाँ? सारी साइकिल ऐसे खत्म हो गई, ये देखो। हाँ? देख रहे हैं। ये लोग यहीं के हैं कि कहीं के और के? यहीं के हैं, बगल के हैं। तो इनकी जिंदगी में मतलब कि कोई सुधार आ पाया या इनकी जिंदगी और नीचे चली गई? आ रहा है सुधार। या बाप होनी है। अरे चलो कोई नहीं, मोबाइल तो देखे आओ। ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी, कड़े दिन नाम है इनका, और ये तो मेरे को बड़े रोचक आदमी लगे हैं। और आओ भैया, आओ जरा हो। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? आनंद शुक्ला। तो शुक्ला जी, ये हालत परेशान करती है कि नहीं करती है? अरे भैया सबके पास है हालत। तो ये सुधरनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सुधरनी चाहिए। ये सुधरी है कि नीचे गई है? सुधर रही है, नीचे नहीं जा रही है। अरे 4 महीने से जो है वो सिलेंडर खाली पड़ा है, 4 साल से अरहर की दाल नहीं खा पाया। हम भी बोलते हैं वैसे, आप बोलो तो
अरहर दाल नहीं है। आपके घर में 4 महीने से सिलेंडर खाली हो सकता है? हाँ है मेरे यहाँ, चलो दिखाएं। 4 महीने से? 6 महीने से खाली, चलो दिखाएं। तो खाली होगा। अरे अब वही बात है दिखाने वाली, चलो हम दिखा देते हैं 6 महीने से। किसी के पास कुछ आपके यहाँ पे 6 महीने सिलेंडर क्यों खाली है? पैसा नहीं है हमारे पास, हम भी बोल रहे हैं। भरा नहीं है? इतने बुरे दिन है आपके भी? तो ये तो फर्जी की बात हो गई। फर्जी बात ये कर रहे हैं, ये फर्जी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये 4 महीने सिलेंडर कैसे खाली होगा? उन्हीं का सिलेंडर खाली है। अब आप बताइए 600 रुपए जब थोड़ा इधर आइए प्रधान जी, मत ये थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये जो है, ये कड़े दिन जो है, ये कड़े दिन नाम है इन भाई का। डेली ये कमाते हैं। 600 दीजिए, 600 छोड़ दीजिए, 400 डेली। ये 400 डेली आप दीजिए। आपके हाँ हाथ से सुन लो, ये राजगीर है, मिस्त्रियाना करते हैं। 600 रुपए डेली इनकी। 600 रुपए कमा भी लेगा तो खर्चा नहीं है क्या? अरे यार हम कह रहे हैं खर्चा है। एक मिनट यार, इनसी हमका अरे यार क्या माँ कमाइन खाए लागा राजू। मैं बता रहा हूँ, 1/10 मेरा जन्म है, कितना दिन काम करते रहेंगे? आप जवाब लेंगे इनके पास 6 सिलेंडर है कि खाली नहीं, तो क्या करें? मुझसे? हमारे तो क्या है? अरे उन्हीं का जवाब वो कह रहे हैं कि 1/10/1954 का जन्म है। हाँ। अब जो है वो पूरी इतनी उम्र बीत गई। जवाब आप लेंगे? आपको मैं 1 मिनट में जवाब आपसे ही लूंगा, अभी तो मैंने आपको बुलाया इधर। लेकिन ये सच में मतलब चुभती नहीं है बात? हमारे घर में भी 1954 का कितनी उम्र हो गई भाई? 1954। 1000 रुपए पर मंथ इनको पेंशन मिलती है। अगर इनके पास 5 बिस्सा जमीन है तो 6000 रुपया इनको सालाना कृषि का मिलता है। 18,000 रुपए साल का मिलता है। और 18 एक मिनट सुन लीजिए, ये कहाँ स्विस बैंक में जमा करवा रहे हैं? 18,000 रुपए एक मीडियम क्लास के लिए कम नहीं होता है। हर महीने का 18,000 रुपए मिल रहा है? हाँ, साल का 18,000। 1000 रुपए पेंशन जो कांग्रेस जमाने में 300 रुपया मिलती थी, आज भाजपा के जमाने में 1000 रुपया मिलती है। और तो ले तो रहे हैं वो 1000 रुपए सिलेंडर, 700 रुपए ऊपर चले गए सिलेंडर पे। 700 रुपए सिलेंडर चले गए। हाँ। छोटा सा परिवार है, एक बार भराएंगे 3 महीना चलेगा। 4 महीने से तो खाली पड़ा है। अब खाली नहीं भरवा रहे तो उनकी इच्छा है, कंडीशन ही नहीं है भरने की। कोई कंडीशन नहीं। नरेगा में काम है, हर जगह काम है। जो काम कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है, जो काम नहीं कर रहे हैं, चौराहे बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं दुकानों पे, उनके लिए कुछ नहीं है। ये जो है वो बहस मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि कड़े दिन जो है, वादा तो अच्छे दिन का था और 2014 में मोदी जी बड़े बड़े नारे के साथ में आए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। और अच्छे दिन आए नहीं आए, या कड़े दिन के और कड़े दिन हो गए। और अब कड़े दिन जो है वो फर्जी बात कह रहे हैं, या फिर ये शुक्ला जी और जो प्रधान जी जो हैं वो सही बात कह रहे हैं, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। 18,000 साल मिलता है हर किसान को। हाँ। जो 60 साल ये साइकिल आपकी कंडीशन, ऐसी साइकिल पे आप बैठ के जाएंगे? मैं कपड़ा ना पहनूं तो मेरी गलती है कि सरकार की गलती है? तो इनकी शौक से पैक कर रहे हैं ये काम। भाई हम कह रहे हैं 600 रुपया मिस्त्रियाना इनको मिलता है। कितना ये धन कहाँ छुपा रहे हैं? स्विस बैंक में? उसको ये जाने, इनका काम जाने। दवा फ्री मिल रही है, राशन फ्री मिल रहा है, और गैस पे सब्सिडी है। और क्या देगी सरकार? महंगाई से ले कौन रहा है? जिस हिसाब से है उसी हिसाब से महंगाई भी है। कोई बहुत ज्यादा महंगाई नहीं है। 150 रुपए किलो दाल है। दाल देखिए 4 साल हो गए। हाँ, ना खाए तो क्या करे, सब सब्जी खाते हैं। तो बढ़िया नहीं लगता? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, अच्छा रहना। आज के युग में दाल लोग कम खाते हैं, सब्जी खाते हैं। जो करे 20 बीघा है वो 2000 ले आता है। जो करे 1 बिस्सा है वो क्या करे? 2000 में क्या करे? गांठ ढाके मूड। चलिए, तो अब ये कड़े दिन जो है वो अच्छे दिन के ऊपर तमाचा है, या कड़े दिन जो है वो यहाँ पर अपनी बात फर्जी तरीके से कह रहे हैं, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। ये बहस जो है मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। बहरहाल अमेठी में हूँ और अमेठी में ऐसे ही घूम घूम करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कड़े दिन चले, अच्छे दिन चले, ट्रिपल इंजन की सरकार कुछ लेकर के आई या कुछ लेकर के चली गई, लोगों तक क्या फायदा पहुंचा, लोगों तक क्या फायदा नहीं पहुंचा, वो टटोलने का काम जो है मैं करता रहूंगा। शेयर कीजिए इस खबर को और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।